नमस्कार, मैं विक्रम सिंह यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल विक्रम सिंह खेरिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम आपको इंटरमीडिएट हिंदी काव्यांजल से जो सुमित्रानंदन का पाठ लिया गया है नौका विहार, उस नौका विहार की व्याख्या से संबंधित बात करेंगे। तो आइए देखें कि इसमें जैसा कि आपको दिखाई देता होगा, यहाँ पर नौका विहार साफ साफ लिखा हुआ है और सुमित्रानंदन पंत साफ साफ लिखा हुआ है। और पढ़ देते हैं क्या लिखा है। ज्यों ज्यों लगती नाव पार, उर्मे आलोकित सत विचार, इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शश का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। ऐसा इसमें लिखा गया है। हमने आपको जो पंक्तियां हैं उनको दिखाने का प्रयास किया है और पंक्तियां पढ़कर के भी सुनाई हैं। आप इन पंक्तियों को दोबारा भी देख सकते हैं। तो हम बताते हैं, अब पहले की तरीके से व्याख्या लिखने को नहीं आती। पहले पूरे पद्यांश या पूरे गद्यांश की व्याख्या करने को आती थी, बीच से बहुत कम प्रश्न दिए जाते थे, लेकिन अब इसका कुछ तरीका बदल गया है। तो इसमें प्रश्न कौन से बन रहे हैं, इनको पहले सुन लिया जाए। कहता है उपर्युक्त पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो आप जानते हैं पहला प्रश्न तो आपके सामने बिल्कुल रखा हुआ है, पद्यांश के कवि कौन हैं? तो इस पद्य अंश के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी इसके कवि हैं। इसी में प्रश्न में जोड़ दिया है एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो इस कविता का जो पद्य दिया गया है इसका शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है नौका विहार। जी हाँ, क्या शीर्षक है? शीर्षक इसका नौका विहार है। दूसरा प्रश्न है जग का क्रम कैसा है? जग का क्रम कैसा है? तो यहाँ पर उत्तर आपके सामने है कि कवि कहता है कि जग का क्रम गंगा जी की जलधारा के समान है। जग का प्रश्न देखें और उत्तर देखें। जग का क्रम कैसा है, किस लाइन में मिलेगा? इस धारा सी जग का क्रम, अंडरलाइन है और साफ साफ लिखा हुआ है, इस धारा सी सा सी सम सरिस देखकर हमने उपमा पाई है। अकॉर्डिंग उपमा अलंकार की होती है। तो यहाँ पर यानी जग माने संसार होता है। जैसे इस जल की जैसे धारा है, उसी के समान इस संसार का भी प्रवाह है, संसार का भी क्रम उसी प्रकार से है। तो इस उत्तर बिल्कुल साफ है कि जग का क्रम कैसा है। तो साफ साफ उत्तर लिखा हुआ है, जग का क्रम गंगा जी की जल धारा के समान है। किसके समान है? गंगा जी की जल धारा के समान है। अगला प्रश्न इसमें बनता है कि प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार के अनुसार संसार का क्रम, जीवन का उद्गम, गंगा की जलधारा के समान जीवन की गति तथा मिलन, आकाश, चंद्रमा आदि ये सभी शाश्वत हैं। ये बताया गया है कि तीसरे में इसका उत्तर है
और प्रश्न इसका दोहरा देते हैं कि इस पद्यांश के अनुसार क्या क्या तथ्य शाश्वत है, यानी कि इसमें कौन कौन चीज़ बताई गई है कि संसार में शाश्वत है, नियमित है। कौन कौन सी चीज़ नियमित है, शाश्वत मतलब लगातार चलने वाली। तो आइए देखते हैं, पढ़ते भी हैं और यहीं से आप समझ पाएंगे। लिखा हुआ है, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, जहाँ से जिंदगी उद्गम पैदा होती है, उत्पन्न होती है। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास। नभ माने क्या होता? आसमान होता। शाश्वत शशिका यह रजत हास, यानी कि जो हास माने ह्रास माने होता है, ह्रास माने होता है, हास माने होता है हंसना है, मुस्कुराना है, प्रसन्नता। रजत जो चंद्रमा है, वो रजत आप जानते किसको कहते हैं? चांदी। चांदी जैसी उसकी लाइट होती है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, ये सब शाश्वत है। हे जग जीवन के कर्णधार, शाश्वत जीवन नौका विहार। बहुत कुछ लिखा गया है। आइए हम आपको बताते हैं। प्रश्न ने कहा है, किताब में प्रश्न बना है कि पद्यांश के अनुसार, पद्यांश के अनुसार, पद्यांश के अनुसार क्या क्या तथ्य शाश्वत है। तो इस पद्यांश के अनुसार संसार का क्रम चलता रहता ना, आना जाना लगा रहता, कोई आज आया तो कोई कल जाएगा। इस संसार का क्रम ऐसा है। जीवन का उद्गम गंगा की जलधारा के समान ही गति तथा मिलन, आकाश, चंद्रमा आदि ये सभी शाश्वत हैं। ये इसका उत्तर था। अगला प्रश्न हमारा बनता है, रजत हास और कर्णधार का क्या अर्थ है? रजत हास और कर्णधार का क्या अर्थ है? हमने पहले भी बता दिया कि रजत हास का अर्थ होता है चांदनी के समान हंसी, और कर्णधार का अर्थ है नाव चलाने वाला अर्थात नाविक। कर्णधार का मतलब होता है जो कुछ जिसके ऊपर निर्भर हो, कर्णधार उसको कहते हैं। सुना होगा, आज का बच्चा कल का देश का कर्णधार होगा। कर्णधार का मतलब जिसके कंधों पर भार हो, किसी जिम्मेदारी को निभाने का जिस पर भार हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको हम कर्णधार कहते हैं। तो देखें, रजत हास का अर्थ है चांदनी के समान हंसी। हास माने हंसी, हास माने क्या होता? हंसी। और रजत माने हमने बताया चांदी होता है, चांदनी होता है, के समान हंसी। और कर्णधार का मतलब होता है नाव चलाने वाला। कर्णधार का मतलब क्या होता है? नाव चलाने वाला। अगला लास्ट प्रश्न रह गया है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। हमने आपको पहले बताया था कि पहले जब लिखने को आता था, आज के 20 साल पहले की 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब इस तरीके से नहीं होता था। और ये पूरा जितना भी पैराग्राफ होता था उसकी व्याख्या आती थी। बट अब जो है अंडरलाइन किया, देखें कहाँ कहाँ अंडरलाइन किया है। अंडरलाइन है इस धारा सी जग का क्रम, ये है। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, इसका अर्थ बताना है। और हे जग जीवन के कर्णधार, इसका अर्थ बताना है। शाश्वत नौका जीवन नौका विहार, इसका अर्थ बताना है। तो आइए देखते हैं। तो पहला है इस धारा, यहाँ से दिया गया है इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत संगम, यहाँ तक। तो इसमें कवि कहता है, बहुत अच्छी बात है, सुनने के लायक है। कवि कहता है कि जिस प्रकार गंगा की ये धारा
अनादिकाल से प्रवाहित होती चली आ रही है। भाई गंगा जी को ये पता नहीं है कब से गंगा जी इस धरती पर हैं, ये तो सत्य बात है। कोई नहीं जानता, कोई कहता भागीरथी ने लाया होगा, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। तमाम कथाएं प्रचलित हैं और गंगा ना जाने कब तक इस धरती पर रहेंगी। हमारे हिसाब से तो जब तक धरती रहेगी तब तक गंगा मैया इस धरती पर रहेंगी। तो कवि देखो क्या कह रहा है, कवि कहता है कि जिस प्रकार गंगा की धारा अनादिकाल से चली आ रही है, क्या अनादिकाल से चली आ रही, यानी पता ही नहीं कब से चली आ रही। गंगा की धारा जिस प्रकार से अनादिकाल से चली आ रही है, प्रवाहित होती चली आ रही है, उसी प्रकार ये संसार भी अनादिकाल से चला आ रहा। संसार को भी नहीं पता कि कब से लोगों का जन्म होना शुरू हुआ और इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब से हुई, इसका कुछ पता नहीं है। बात समझ में आती है? तो जिस प्रकार से गंगा की धारा अनादिकाल से प्रवाहित होती हुई चली आ रही है, उसी प्रकार यह जीवन भी, संसार भी अनादिकाल से चला रहा। और जिस प्रकार गंगा के जल का उद्गम, प्रवाह एवं सागर में मिलना शाश्वत है, गंगा समुद्र में मिल जाती है, सागर में मिल जाती है, उसी प्रकार जीवन का उत्पन्न होना और गतिशील होना और अंत में विराट तत्व में विलीन हो जाना भी शाश्वत है, यानी एक सत्य चीज़ है और लगातार निरंतर ये सब होता रहता है। बात समझ में आई? फिर से दोहराते हैं व्याख्या को। जिस प्रकार गंगा की धारा अनादिकाल से प्रवाहित होती चली आ रही है, उसी प्रकार संसार भी अनादिकाल से चला आ रहा है। और जिस प्रकार से गंगा का उद्गम, यानी जैसे कि कहाँ से गंगा निकली हैं और प्रवाह कैसे प्रवाहित हो रही हैं और सागर में मिलना ये लगातार चलता रहता है, उसी प्रकार जीवन का उत्पन्न होना और गतिशील होना और अंत में विराट तत्व में, पंच तत्व में विलीन हो जाना, ये भी एक शाश्वत अर्थात सत्य बात है, ऐसा इसमें बताया गया। बात समझ में आई होगी। तो हमने आपको पढ़ाया ये नौका विहार, आप फिर से देख सकते हैं, और सुमित्रानंदन पंत जी का पाठ था। और इस वीडियो को देखेंगे तो पाठ और ये शीर्षक आपका कंप्लीट होगा। और साथ में जो सही बात है आपको मिल रहा है, ये अर्थ और ये चैनल आप तक किताब की प्रूफ के साथ कि कहीं पर गलत नहीं बताया जा रहा, सब सही बताया जा रहा। ये किताब जो है, जो पुस्तक है, ये पुस्तक आपके सामने है। इसका अगला अंश हम अगले टर्न पर या अगले वीडियो में देंगे। हमने पहले भी बोला है और आज फिर से बोल रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से अगर आप पढ़ रहे हों, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हों, किसी को बता रहे हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी हमारी ऑल नोटिफिकेशन मिलेगी। अन्यथा हम वीडियो डालेंगे, आप तक वीडियो नहीं पहुंच पाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको बताने की पूरी कोशिश किया कि हम ये नौका विहार किसका लिखा हुआ है, सुमित्रानंदन पंत का लिखा नौका विहार आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश किया। धन्यवाद।